नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कंट्रोल माइंड चैटरिंग। इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। आज इसी टॉपिक का डिटेल एनालिसिस करते हैं। उसमें मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकल तरीका बताया था कि माइंड चैटरिंग को कैसे रोका जाता है। इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि जो मैं आपको वहाँ पर जो मैंने बातें बताई थी, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए थे माइंड चैटरिंग को रोकने के, आखिर वो कैसे, मतलब उसके पीछे की जो वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। फुल डिटेल इस वीडियो में एनालिसिस होगा। माइंड चैटरिंग, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं इस चीज़ का, पिछले वीडियो का। माइंड चैटरिंग बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो इनर वर्ल्ड है ना, और जो बाहर वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड, हम बाहर की दुनिया में इतने ज़्यादा मिक्सअप हो जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं ना, कि कोई भी फेलियर, कुछ भी होता है, एग्ज़ाम फेलियर होता है कोई, या कोई रिश्ते में कोई अनबन आ जाती है, या कुछ भी ऐसा कुछ हम देखते हैं, तो हम परिस्थितियों से हार मान जाते हैं। तो जब हम हार मान जाते हैं ना, तो हमारा माइंड ये सब चीज़ें देख रहा है, वो हमारे अंदर है वो सब कुछ, और उसको सिर्फ एक मौका चाहिए होता है हम पे काबू पाने का। वो, उसको बंदिशों में रहना पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है माइंड को कि कोई भी उसे कंट्रोल करे। उसको पसंद है कि वो हम पे शिकंजा कसे, हम पे कंट्रोल करे। तो जैसे ही बाहर की परिस्थितियों से हम कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, कोई भी फेलियर्स लाइफ में हो जाते हैं, और फिर हम हताश निराश हो जाते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी जो है ना वो डाउन हो जाती है, तो हमारा माइंड जो है ना वो हम पे काबू पा लेता है और वो बड़बड़ बड़बड़ करने लगता है। अब होता क्या है, एक बात सुनिएगा, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो आपका माइंड आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है। लेकिन जिस समय आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है ना, तो वो आपका वर्स्ट एनिमी है। आप ये समझिए, अगर दिमाग आपको चला रहा है, वही सारी जो नेगेटिव बिलीफ्स, जो फेलियर्स हमारे होते हैं, वो हमारे माइंड में बैठ जाते हैं, क्योंकि वही जो बाहर चीज़ें होती हैं हम मन में अपने बोलने लगते हैं, किसी और से नहीं बोलते, लेकिन अपने मन में बोलने लगते हैं। वही सारी बातें हमारे विचार बन जाती हैं, हमारे नेगेटिव बिलीफ्स बन जाती हैं। यही नेगेटिव बिलीफ्स जो होती है ना, हमारे माइंड की ताकत बन जाती है हमको हराने में, और फिर हमारा माइंड जो है ना वो कंट्रोल करता है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। होता क्या है कि आप कुछ भी अच्छा काम करने जाते हैं, कुछ भी पॉजिटिव चीज़, चाहे आपको जिम जाना है या मतलब कोई भी परिस्थिति बाहर हो गई है, उससे आप निकलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक नया एटमॉस्फेयर में देने की। हिल स्टेशन घूमने जाना है या स्टडी करना है, तो आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि माइंड जो है ना अंदर से बड़बड़ करता है कि नहीं, ये चीज़ तू नहीं कर सकता, ये चीज़ तेरे बस की नहीं है, इतना कुछ तेरी लाइफ में हो गया है, अब ये सब चीज़ें नहीं है। मतलब इस तरीके से वो बड़बड़ अंदर माइंड करता है। इसका मतलब वो हम पे जो है ना वो शिकंजा कसता है। अब जब माइंड हमारा पॉजिटिव होता है ना, तो हमारी बॉडी में सकारात्मक एनर्जी रिलीज़ करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। और जब हमारा माइंड नेगेटिव होता है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी चूसने लगता है। सारी हमारी बॉडी की एनर्जी जो है ना वो हमारे माइंड की तरफ जाती है, मतलब शरीर में कुछ एनर्जी नहीं रह जाती है। देखा होगा आपने, नेगेटिव माइंड अगर आपका है, तो मन करता है कि बस एक जगह पड़े रहो, कुछ मत करो। ब- चाहते हैं हम चाहते हैं कुछ करना, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जब माइंड हमको, हमारी बॉडी में एनर्जी दे ही नहीं रहा है, तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ना क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। उस समय मैंने आपसे, उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपका कुछ भी पॉजिटिव काम करने का मन करे, कुछ भी पॉजिटिव आप चाहते हो, कुछ भी पॉजिटिव, आपका मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, लेकिन आपको करना तो है ही। कितनी देर तक आप एक जगह तक पड़े रहेंगे, किसी एक सदमे में हैं, या किसी भी एक स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप फंसे हुए हैं, कुछ भी हो गया है, तो आखिर कब तक, ये सवाल अपने आप से कीजिएगा। तो जवाब आएगा सिर्फ अभी तक। जो चीज़ बाद में भी करनी है वो काम अभी भी करेंगे, तो शायद अगर अभी करेंगे ना, तो वो जो समय है ना वो बच जाएगा। इसमें आपको क्या करना होता है कि आप ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, माइंड ट्रैटरिंग कर रहा है, इसका मतलब आप अपने मन के काबू में हैं, आपके माइंड ने आपको कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या करना है, कुछ भी पॉजिटिव काम करना है, कुछ भी अच्छा काम करना है, कुछ भी, जिम जाना है, स्टडी करनी है, मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी आपको करना है, रूम क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, कपड़े धोने हैं, कुछ भी एक अच्छा काम आपको करना है, जो डेली रूटीन आप एक अच्छा अपनी लाइफ स्टाइल बनाना चाह रहे हैं, और माइंड आपको रोक रहा है, तो आपको करना है कि मेरा मन कर रहा है ऐसा कहने का। आपका मन कर नहीं रहा है ऐसा करने का, लेकिन आप जब ये चीज़ अपने मन में कहते हैं ना, तो आप अपने माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। वो आप अपने माइंड को कुछ भी बोलेंगे वो उसको सच मान लेगा। अब आपका माइंड अंदर से बड़बड़ कर रहा है कि ये चीज़ तू नहीं कर सकता, हर चीज़ के लिए वो मना कर रहा है जब आप करने जाते हैं। लेकिन जब आप ये बोलते हैं ना कि मेरा मन कर रहा है ऐसा करने का, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी जो है माइंड आपका रिलीज करनी शुरू कर देता है, वो नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट वो सक भी नहीं करता है, वो एनर्जी आपकी चूसता भी नहीं है बॉडी से, जितनी है उतनी रहती है। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे ना, तो जो काम आप करना चाह रहे हैं वो काम आप कर लेंगे। ऐसे करते करते क्या होता है, एक साइकिल क्रिएट होती है, जो आपके जो नेगेटिव बिलीफ्स है ना आपके माइंड में, वो आपके पॉजिटिव बिलीफ्स बने लगते हैं धीरे धीरे करके। मैक्सिमम किसी भी इंसान का माइंडसेट तैयार होने में, वो बात हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने में 21 दिन लेती है। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ फ्रिक्वेंटली करते हैं ना, अगर आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग है, मजबूती है आपके अंदर,
तो ये काम आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, यकीन मानिए इस चीज़ को। मैक्सिमम 7 डेज के अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें बार बार करेंगे और ये चीज़ें आपका माइंडसेट अकेले में ही चेंज होगा, मैं आपको पहले बता दूंगा, लोगों के बीच में रहकर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये चीज़ें अकेले में ही होगा। तो आप कुछ भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप ये बोलेंगे कि मेरा मन कर रहा है, उस काम को आप करिए। मन नहीं कर रहा होगा, आपको एनर्जी नहीं होगी बॉडी में इतनी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो काम करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका एक नेगेटिव बिलीफ जो है ना वो पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही करते करते आपके सारे जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं ना वो आपके पॉजिटिव बिलीफ्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, माइंड आपको यहाँ भी आपके कंट्रोल में कर आप पे कंट्रोल करे। जब आप ये कहना ना कि मेरा मन कर रहा है कुछ भी पॉजिटिव करने के लिए, तब भी आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा। जब बिलीफ चेंज हो जाएंगे फिर भी करेगा। बट अंतर क्या है कि पहले की सिचुएशन में और आपकी सिचुएशन में अंतर इतना आएगा कि पहले आपका माइंड आपको नेगेटिव वे में कंट्रोल कर रहा था, अब आपका माइंड आपको पॉजिटिव वे में कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स पहले के जो थॉट्स थे, नेगेटिव बिलीफ जो आपके बड़बड़ अंदर होते रहते कि हम तो उससे नहीं हो पाएगा, वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन फिर अब आपकी एक आदत बन जाएगी कि कुछ भी एक पॉजिटिव काम करना है ना तो मेरा मन कर रहा है। ऐसे में होता क्या है कि जब आपकी पॉजिटिव बिलीव्स हो जाएंगे ना और फिर भी अगर आप ये चीज़ें कहते रहते हैं कि मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है ऐसे करने का, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगेगी, बहुत सारी एनर्जी। और एक इंसान की को कुछ भी काम करने के लिए ना, अच्छी लाइफ सस्टेन करने के लिए एक स्टेबल कंडीशन में ना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही सिचुएशन अनस्टेबल होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली सिचुएशन भी क्योंकि पहली में आपकी बॉडी एनर्जी चूस रहा है, दूसरी भी अनस्टेबल है क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा आपका माइंड कि इंसान खुद एक अपने आपको जनरेटर की तरफ आएगा, इतनी एनर्जी होगी, वो भी खतरनाक है। तो जब आपको आपके सारे नेगेटिव बिलीव्स पॉजिटिव बिलीव्स में कन्वर्ट हो जाएं, तब आप ये कहना बंद कर दें मेरा मन कर रहा है। फिर अब आपका क्या टारगेट है? पहला टारगेट था नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव बिलीव्स में कन्वर्ट करना, वो आप कर चुके हैं। दूसरा काम है अब आपको अपने माइंड के ऊपर काबू पाना, उसको कंट्रोल करना। फिर आप कहना शुरू करिए कुछ भी काम करने के लिए कि मैं चाहता हूं ऐसा करना, इस काम को करने की मेरी इच्छा है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो इस तरीके से आप अपने माइंड को अपने आप से अलग कर लेंगे, या कहना दूसरे बात में अगर मैं कहूँ तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करने लगेंगे। ये पूरा डिटेल वीडियो मैंने आपको बता दिया है। पिछली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन सिर्फ उसमें मैंने प्रैक्टिकल तरीका बताया था। वजह आपको मैंने अब बता दी है इस वीडियो में। जब माइंड चैटरिंग करता है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस वीडियो का, कि जब माइंड चैटरिंग करता है तो आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन नेगेटिव वे में कर रहा है। वही आपके फेलियर्स जो हुए हैं, जो आपने मन में बोलते रहते हो, वो माइंड में घर कर जाते हैं, नेगेटिव बिलीव्स बन जाते हैं। कुछ भी पॉजिटिव काम करने जाएं, कुछ भी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप स्टडी करने जा रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, या फिर आप वॉक के लिए जा रहे हैं, आप सुबह को आपको जल्दी उठना है, तो देखिए मन नहीं करेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, मन नहीं करेगा इन काम को करने, क्योंकि आपको माइंड नेगेटिव हुआ पड़ा है। वो हिम्मत आपको अपने अंदर जगानी पड़ेगी, आपको अपने अंदर हिम्मत लगानी पड़ेगी। ज़िंदगी बदलनी है तो खुद बदलनी पड़ेगी मेरे भाई, खुद बदलनी पड़ेगी। कोई किसी की ज़िंदगी नहीं बदलता है, ये बात ध्यान रखो। और अगर किसी दूसरे के बारे में सोच के आप ये कोशिश करेंगे कि कोई दूसरा मेरी लाइफ में आए, कोई भी पर्सन, वो मेरी ज़िंदगी चेंज करता है, तो इस कंडीशन में आपने अपने आप को बहुत बड़े रिस्क पे डाल दिया है। पॉजिटिव आपका माइंड तब भी हो जाएगा अगर आप दूसरे के बारे में सोचेंगे और वो कुछ अच्छी बातें आपसे बोलेगा, लेकिन आप सोचिए कितने बड़े रिस्क में है कि वो इंसान फिर आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, कैसे भी चला सकता है। और अगर उस इंसान ने आपको डिच कर दिया ना बाद में, तो आपकी सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। बस मैं यही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। तो नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव बिलीव्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। माइंड कंट्रोल पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा है, लेकिन पहले नेगेटिव बिलीव्स में, अब पॉजिटिव बिलीव्स में। जब पॉजिटिव बिलीव्स होने लगेंगे ना, तो उसके बाद आप अपने आप वो चीज़ अंदर जो हो चैटरिंग होती है वो अपने आप बंद हो जाएगी, आपको महसूस होने लगेगी चीज़, किसी दूसरे को नहीं आपको होगी, उनकी वो चीज़ आपके अंदर हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर आप कहना शुरू करेंगे कुछ भी करने से पहले कि मैं चाहता हूँ ऐसा करना, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपके जो कंट्रोल है आपके माइंड के ऊपर, वो दोबारा से आ जाएगा, और फिर सिचुएशन जो है ना वो एक बहुत अच्छी हो जाएगी। बस इसी से एक सीख बहुत बड़ी लेना मेरे भाई, कि बाहर की ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी, कभी भी उन चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे इनर वर्ल्ड पे मत पड़ने देना, कभी भी मत पड़ने देना। अटैचमेंट कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना अटैचमेंट होना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो टेम्परेरी है। अगर देखोगे कि इस दुनिया में सब कुछ तो एक ट्रांजिशन स्टेट में है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है, तो फिर हम क्यों नहीं? अगर कोई भी बदलाव हमारी ज़िंदगी में अच्छे के लिए आ रहा है, तो फिर हमको रुकना क्यों है? क्यों रुकना है हमको? अगर कोई भी चीज़ ऐसी जो हमको आगे की तरफ लेकर जा रही है, हमारी लाइफ में एक सकारात्मक नज़रिया हमको प्रोवाइड करा रही है, एक हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, तो फिर उस चीज़ से रेजिस्ट क्यों करना? क्यों उस चीज़ से रेजिस्ट करना? तो उस फ्लो के साथ होना चाहिए ना। तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके साथ आगे बढ़ो यार। जहाँ हो वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ धीरे धीरे ही बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार मैंने वो चीज़ उस समय कर ली होती, वो चीज़ उस समय कर ली होती, ठीक है। तो इस रिग्रेट से बचो और हमेशा अपने इनर वर्ल्ड को सही रखो। हमेशा ध्यान रखो कि आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड ये दोनों अंदर हैं,
आउटर वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, इनर वर्ल्ड हमारे मैनेज करने के लिए जो हमारा माइंड है वो बाहर नहीं देख रहा है, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ हमारे अंदर है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग हैं, तो इसलिए बाहर का इम्पैक्ट कभी भी अंदर मत आने दो यार। बाहर अच्छा हो रहा है कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाहर कोई अच्छा भी नहीं भी हो रहा है ना, तो अपने आप से वो चीज़ें मत लो, नहीं तो यहाँ गड़बड़ होने लगती है, फिर यहाँ गड़बड़ होने लगती है। मैंने पहले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताऊंगा कि ये बात बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगती है बताने की। एक बार अपने शीशे में ना अपने आप को ज़रूर देखा करो, और ऐसे देखा करो कि किसी दूसरे इंसान को तुम देख रहे हो, तो जरा उसके शरीर की बनावट को देखो ऊपर से नीचे तक। सबसे ऊपर दिया है दिमाग प्रकृति ने, सबसे ऊपर। उसके बाद दिए 5 सेंसेस, आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। क्या देखना है, क्या स्मेल करना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है। 2 कान दिए हैं, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन। और क्या चीज़ फील करनी है, अच्छी चीज़ें फील करनी है। तो ये सारे के हमारे सेंस हमारे माइंड में जाते हैं। दैट मीन सबसे पहले सोचना है। सबसे किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है सोचने से। सोचो, क्या सोचो कि क्या देखना है, क्या सुनना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसी चीज़ खानी है, कैसी चीज़ को सुनना है हमको, कैसी चीज़ को हमें फील करना है। ये एक, जब अच्छी अच्छी चीज़ें देखोगे ना तुम्हारे, तुम पॉजिटिव माइंडसेट हो। इसी चीज़ को कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट, कुछ अलग नहीं होता है, ऐसा नहीं। बस यही बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता था। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी अगर चाहिए हो तो आप कमेंट्स में मुझसे आप पूछ सकते हो, या कोई भी अगर आप कोई वीडियो मुझसे चाहते हो कि किसी भी टॉपिक पे अगर आप कोई भी वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हो, तो मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक एक बात, जो डिटेल बात है ना इंसान के इनर वर्ल्ड की, वो मैं आपके सामने रख सकूँ। बस ये मेरी कोशिश रहती है। आप सबका दिन शुभ रहे, आप सब खुश रहें, अपनी लाइफ में सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।